लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद हर पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी है। कोई किसी पार्टी के साथ गठबंधन के सहारे चुनावी मैदान में उतर रहा है तो कोई किसी पार्टी से उम्मीद लगाए बैठा है कि उनका सहारा मिले और वह उस क्षेत्र में अपना प्रभाव डाल सके। ठीक वैसी एक पार्टी है ओवैसी की AIMIM, जो इस बार उत्तर प्रदेश में उम्मीद लगाए बैठी थी कि इंडिया अलायंस की तरफ से समाजवादी पार्टी से उन्होंने 5 सीटें मांगी तो थी, लेकिन 5 सीटें देने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद ओवैसी की पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार कर अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहेंगे। लेकिन सवाल ये बनता है कि एक समय ओवैसी की पार्टी की तरफ से मायावती खुलकर तारीफ की जा रही थी, मायावती को बेहतरीन लीडर बताया जा रहा था, लेकिन जब ओवैसी की पार्टी AIMIM उत्तर प्रदेश में एंटर करती है तो बसपा से गठबंधन की बात नहीं चलाती। बीच में ऐसी खबरें थी कि ओवैसी की AIMIM और मायावती की बसपा का गठबंधन हो सकता है, लेकिन मायावती ने इनकार कर दिया कि ना तो तीसरा मोर्चा बनेगा, ना ही किसी गठबंधन के साथ वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी, अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। ये बात मायावती ने साफ कर दी थी। लेकिन आपको याद दिला दे कि ओवैसी ने गुजरात दौरे के वक्त साल 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त मायावती की खुलकर तारीफ करी थी और उस वक्त से ही माना जा रहा था कि ओवैसी चाहते हैं कि मायावती की बसपा के साथ उनका अलायंस हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती का मजबूत वोट बैंक देखकर हर कोई कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित था। 2019 के अगर चुनावी नतीजे देखें तो भाजपा को भले ही जीत मिली हो 62+ सीटों पर, लेकिन मायावती की बसपा जो 0 पर थी 0 से 10 सीटों पर आई और वोट परसेंटेज भी 19+ था और 27 सीटों पर नंबर 2 की पार्टी थी। तो इन्हीं सब बातों को देखकर ओवैसी ने तब गुजरात दौरे के दौरान मायावती खुलकर तारीफ की थी। ओवैसी ने मीडिया से वार्ता में मायावती को एक बड़ा लीडर बताया था। ओवैसी ने कहा था और मायावती की सराहना की थी। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती, देश की बहुत बड़ी लीडर हैं और हैदराबाद से 2004 से लगातार लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के गोधरा में कहा था कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़े लीडर हैं। यह बात अलग है कि उनको अभी तक वैसी कामयाबी नहीं मिल पा रही है जैसी हम उम्मीद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी पार्टी काफ़ी ऊपर उठे। भारत की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बात खुद ओवैसी ने कही थी, यह हमारे शब्द नहीं। उन्होंने खुद कहा था कि बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियों की तो आवश्यकता है आज के समय में, और हम उम्मीद करते हैं कि मायावती भले ही मुख्यमंत्री रही हों लेकिन और भी बड़े पदों तक जाएं वे। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी को बहुजन समाज पार्टी का बड़ा और काफ़ी मजबूत वोट बैंक दिख रहा था। माना जा रहा था कि वर्ष 2024 में गठबंधन करेंगे, लेकिन जब गठबंधन की बात करने आए तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात करी। दूसरी तरफ देखा जाए तो ओवैसी मायावती की बसपा से कोई दुश्मनी मोल नहीं ले रही। अखिलेश पर भले ही निशाना साधा जा रहा हो, लेकिन ओवैसी की AIMIM के द्वारा मायावती पर निशाना नहीं साधा गया। भले ही बीच में ये कहा गया था कि अखिलेश और मायावती की गलती की वजह से भाजपा उत्तर प्रदेश में अपने पांव पसारने में कामयाब रही। अगर वह मौका नहीं देते तो भाजपा आज इन ऊंचाइयों पर नहीं होती, उनको वहां बहुमत नहीं मिलता, इतनी सीटें तो भाजपा जीत ही नहीं पाती। यह अखिलेश और मायावती गलती है कि उनकी वजह से ही उत्तर प्रदेश में एंटर हुई भाजपा और इतनी ज़्यादा सीटों पर आज जीत हासिल कर रही है। जो कभी 10-5 सीटों पर सिमट कर रह जाती थी भाजपा, आज अकेले ही 70-75 सीट जीतने की बात कर रही है और 2014 में तो 71 सीट जीती भी थी। तो क्या आपको लगता है कि ओवैसी जिस तरीके से राजनीतिक हथकंडे अपना रही हैं उससे एक तो सपा से मुस्लिम वोट बैंक छीनना चाहते हैं और मायावती की बसपा का थोड़ा बहुत समर्थन करके थोड़ा बहुत खिलाफत में जाके दलित वोट बैंक को भी अपने साथ लाना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।